इस वेबिनार में एफएमसी के क्षेत्रीय मार्केटिंग अधिकारी आपको बताएंगे कि कैसे कोराजन धान की फसल को पत्ता लपेट और गोभ की सुंडी की दूसरी पीढ़ी के हमले से बचाने में सहायता करता है। नमस्कार, मैं विक्रमजीत एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बतौर एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर हरियाणा में कार्यरत हूं। मैं अभिराज प्रकाश एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एरिया मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे करनाल हरियाणा में कार्यरत हूं। और आज हम स्वागत करते हैं शेर सिंह जी का। नमस्कार जी। इनके गांव सुबरी, जिला करनाल में। और आज हम यहां धान की फसल के अंदर पत्ता लपेट के कीट प्रबंधन के विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी आज की चर्चा शुरू करने से पहले कंपनी की तरफ से कुछ सुरक्षा संदेश देना चाहेंगे। वर्तमान परिवेश में कोविड-19 से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। आवश्यक कार्य से जाना पड़े तो चेहरे पे मास्क अवश्य लगाएं। हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। साबुन और पानी जहां उपलब्ध ना हो वहां अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, धान की खेती में कौन कौन से मुख्य कीट पाए जाते हैं और उनका निवारण किस प्रकार होगा? धान की खेती में खासकर उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो कीटें लगती हैं उसमें है तनाछेदक, पत्ता लपेट और तेले की समस्या, जिसको हम बीपीएच के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि पत्ता लपेट का मुख्य रूप से जो समस्या आती है उस पत्ता लपेट की समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है और उसके लिए हमें क्या सलाह देनी चाहिए किसान भाइयों को। तो डॉक्टर साहब, आप एफएमसी कंपनी की तरफ से किसान भाइयों को पत्ता लपेट के निवारण के लिए क्या सुझाव देंगे? इससे पहले कि हम पत्ता लपेट के निवारण को देखें, मैं चाहूंगा कि किसान भाइयों को पत्ता लपेट के जीवन चक्र के बारे में एक बार हम दिखाते हैं। धान की खेती में आमतौर पर पत्ता लपेट की समस्या मौसम में ज्यादा तापमान और ज्यादा नमी के स्थिति में पाई जाती है। पत्ता लपेट के प्रबंधन कैसे जानने के पहले पत्ता लपेट के जीवन चक्र के बारे में अगर हम जानना चाहें तो यह जो शुंडी है इसकी 4 अवस्था होती है। पहला अवस्था जो कि एग अवस्था है, जिसका कलर क्रीमी व्हाइट होता है, यानी दूधिया उजले रंग की इसके अंडे होते हैं और ये 6 से 8 दिन तक ये फसल पे रहती है। इसके बाद जो अंडे से सुंडी आती है वो शुंडी 20 से 30 दिनों तक रहती है और इस सुंडी का जो कलर है वो हल्का हरा पीले टाइप का होता है। और ये जो सुंडी है, इस सुंडी से 20 से 30 दिनों तक ये सुंडी की अवस्था में फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद की जो अवस्था है, जिसको प्यूपल अवस्था कहते हैं, वो 10 दिन से 1 महीने तक की अवस्था होती है और उसका जो कलर है वो भूरे रंग से लेकर के गहरे लाल भूरे रंग का होता है। उसके बाद इसकी एडल्ट अवस्था आती है और एडल्ट अवस्था में इस कीट का मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि जो इसकी पहचान है, दोनों पंखों पे एक गहरी लाइन होती है, जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये पत्ता लपेट की ही वयस्क अवस्था है। डॉक्टर साहब, पत्ता लपेट के जीवन चक्र के बारे में आपने किसान भाइयों को बहुत विस्तृत रूप से बताया। अब मैं चाहूँगा कि आप किसान भाइयों को एफएमसी की तरफ से उसके नियंत्रण के लिए क्या सिफारिश करते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। पत्ता लपेट के प्रबंधन के लिए एफएमसी प्रस्तुत करती है एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट कोराजन। कोराजन का छिड़काव कब और कैसे करें और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी हम देंगे। कोराजन का छिड़काव फसल के फूल आने की अवस्था में 45 से 60 दिन, रोपाई के 45 से 60 दिन के बीच में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके इस्तेमाल करने की जो विधि है वह यह है कि 200 लीटर पानी में मिलाकर 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कोराजन का छिड़काव करने से धान की फसल पे पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक की दूसरी भ्रूण दोनों पे नियंत्रण प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, आपने कोराजन के छिड़काव और उसके समय के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, तो मैं चाहूंगा कि आप किसान भाइयों को कोराजन के और अन्य लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। धान की खेती में कोराजन के इस्तेमाल करने के फायदे हैं, वो कई फायदे हैं। कोराजन एक नाम है लेकिन इसके 10 काम हैं। जैसे यह एक नई प्रौद्योगिकी की उत्पाद है और इसने 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों का दिल जीता है और 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो दूसरी सबसे अलग अलग फसलों में वो 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाई अलग अलग फसलों में इसका प्रयोग करते हैं। यह जो है वो निर्यात गुणवत्ता वाले जो चावल होती है, वो निर्यात गुणवत्ता वाले चावल के लिए सर्वोत्तम उत्पाद है। यूएस में और यूरोप में इसकी जो एमआरपी लिमिट है वो फिक्स्ड है। कोराजन एक नई प्रौद्योगिकी की उत्पाद है और 1 करोड़ से ज्यादा किसान इसका प्रयोग करते हैं। कोराजन दवा जो है इसकी एमआरपी लिमिट यूएस में और
यूरोपियन देशों में फिक्स है, इसलिए यह निर्यात गुणवत्ता वाले धान के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है। जो तनाछेदक है और पत्ता लपेट सुंडी है, उस पर इसका लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण देता है यह, और एक साथ कई समस्याओं का समाधान यह प्रदान करता है किसान भाइयों को। जैसे सफेद बाली की समस्या, जो कि मुख्य रूप से तनाछेदक की दूसरी ब्रूड से देखने को मिलती है, उसका भी निदान देता है। और कई कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी यह अनुमोदित है, और कई विश्वविद्यालय इसका अनुमोदन किसान भाइयों के लिए करते हैं। और इसकी जो एक खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ओविसाइडल और लार्विसाइडल, यानी जो जीवन चक्र की हमने चर्चा की थी, उस जीवन चक्र में जो एग अवस्था यानी अंडा अवस्था था और जो सुंडी की अवस्था थी, उन दोनों ही अवस्थाओं पे कोराजन बेहतरीन तरीके से काम करती है। और इसके जो अन्य लाभ हैं वो ये है कि चूंकि ये एक ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है, तुलनात्मक रूप से रेड ट्रायंगल यानी लाल त्रिकोण, नीले त्रिकोण और पीले त्रिकोण वाली इंसेक्टिसाइड से तुलनात्मक रूप से यह सुरक्षात्मक है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने धान की फसल में 45 से 60 दिन की अवस्था पे पत्ता लपेट सुंडी और गोब की सुंडी की दूसरी ब्रूड से बचाव के लिए, ताकि आपकी फसल में सफेद बालियां भी कम आए और आपकी फसल स्वस्थ रहे, इसके लिए कोराजन का इस्तेमाल आपने करना चाहिए। धन्यवाद अभिराज जी। आपने एक कोराजन एक काम 10 बहुत अच्छे तरीके से फार्मर तक, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाए हैं। और इससे एक दवा से हम उसके धान के अंदर सफ़ेद बाली, उसके अंदर पत्ता लपेट की सुंडी, उसके अंदर गोब की सुंडी और एक सुरक्षित जो आपने एक हरे त्रिकोण की विषय में बताया, इन सब के बावजूद किसान को जो एक सबसे बड़ी समस्या आती थी इनके धान की खरीदारी पर एक्सपोर्ट के लिए, यह उसमें भी सर्वोत्तम बताया गया है। तो मैं चाहूँगा कि हर किसान भाई कोराजन का इस्तेमाल ज़रूर करे। डॉक्टर साहब, आपने पत्ता लपेट के जीवन चक्र के बारे में और उसके निदान के बारे में किसान भाइयों को बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी दी। अब मैं चाहूँगा कि आप किसान भाइयों को जो हम दवा खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, उसके बारे में खरीदते समय या उसके बाद की लिए कुछ सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दें। एफएमसी कंपनी सारे किसान भाइयों से आग्रह करती है कि किसी भी फसल पे किसी भी दवा का इस्तेमाल करते वक्त मुख्य रूप से इन 7 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैबिट्स को हमें अवश्य अपनाना चाहिए। सबसे पहला ये है कि कोई भी दवा आप खरीदते हैं तो उसका इस्तेमाल उसी फसल पे करें जिस पे उसकी रिकमेंडेशन हो, और उसका इस्तेमाल करते वक्त उसके साथ जो लेबल दी हुई होती है उसको अवश्य पढ़ें। और जब भी दवाई को खरीद के शहर से गांव में या अपने घर पर खरीद कर लेकर जाएं तो उसको किसी भी खाद्य सामग्री के साथ ना रखें और घर ले जाकर बच्चों की पहुंच और पशुओं की पहुंच से दूर रखें, ताकि उन पर कोई नुकसान ना हो। खासतौर पे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रे करने वक्त सही इक्विपमेंट का, सही नोजल का प्रयोग करें, और ध्यान रहे कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कहीं से लीक नहीं कर रहा हो। और कोई भी स्प्रे करते वक्त जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपकी सुरक्षा के लिए, जो पीपीई किट है, उसको अवश्य पहनकर ही कोई भी छिड़काव करें। जैसे आपके मुंह में मास्क होनी चाहिए, चश्मा होना चाहिए और आपका पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। और इन सब के बाद जब हम दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं और दवा के इस्तेमाल के बाद जब हमारी खाली शीशी या खाली बोतल जो बचती है उसको हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए, या एक गड्ढा खोदकर किसी भी खेत में दबा देना चाहिए। और स्प्रे के बाद साफ पानी से और साबुन और पानी से अवश्य नहाना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, सुरक्षा नियमों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शेर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कोराजन के साथ कुछ अनुभव साझा करें। नमस्ते जी, मैं शेर सिंह सोबरी, गांव सोबरी से, जिला करनाल से बोल रहा हूँ। मेरा 8-10 साल से अनुभव है जी कोराजन डालने, और लगातार ही मैं इसको डालने गया। मैंने मतलब गन्ना भी करता हूँ मैं, और धान की फसल भी। धान की फसल में मैं हर साल लगभग इसको 60 ml के करीब डालता हूँ। और इसको एक तो गोब की सुंडी, पत्ता लपेट और एक सफ़ेद वाली, ये नहीं आती, और लंबे टाइम के लिए मतलब इसका फ़ायदा है, और दवाई डालने की जरूरत नहीं। धन्यवाद शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत। अब मैं सभी किसान भाइयों का जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। एफएमसी
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें